हमेशा तुम्हें एक जल्दबाजी महसूस होगी, आपाधापी महसूस होगी, हमेशा तुम्हारी दौड़ लगी रहेगी। अगर इस समय ये नहीं किया तो ये छूट जाएगा, उस समय वो नहीं किया तो वो छूट जाएगा। कभी ऑफिस जाना है, कभी बैंक जाना है, कभी मार्केट जाना है, बच्चे को स्कूल छोड़कर आना है, फिर ट्यूशन छोड़कर आना है, फिर लेकर आना है। न जाने कितने काम हैं, असीमित काम है, और तुम करते जाते हो इन्हें, और तुम्हें अपने भीतर ये महसूस होता है कि कुछ भी करने का समय नहीं है, अपने लिए तो समय ही नहीं है। सब कुछ किसी तरह तुम कंजेस्ट करके 24 घंटे के समय के अंदर किसी तरह व्यवस्था कर लेते हो। और तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ भाई मेरे पास बहुत समय है। तुम फ्री नहीं फील करते, हमेशा लेयरिंग्स लगी रहती हैं, अब ये, अब वो, अब वो। कि नहीं होता ऐसा? तुम्हारे पास एक टाइम टेबल सेट है, एक समय सारणी है। सुबह 9 बजे ये करना है, 10 बजे वो करना है, 11 बजे वो करना है, 2 दिन बाद इससे मिलना है। छुट्टी के दिन भी तुम्हारे पास छुट्टी नहीं है, छुट्टी के दिन भी तुम 20 काम लेकर बैठे हो। इस चीज का बिल भर देंगे, उससे मिलाएंगे, दरवाजे ठीक करवा लेंगे, पेंट करवा लेंगे, कुछ भी। तुम्हारे पास एक क्षण की भी फुर्सत नहीं है, और हमेशा एक एक कांस्टेंट फीलिंग है, अब ये भी करना है, अब ये भी बाकी है। इतना टाइम कहाँ है? तुमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए नहीं सुना, हमारे पास टाइम कहाँ है, हम तो गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं, हम तो मजदूर की जिंदगी जी रहे हैं। अक्सर सुना होगा इस तरीके की डायलॉगबाजी बहुत करते हैं लोग। और खैर ये डायलॉग भी नहीं है, सच है, उनके जीवन का ये सत्य है। पर ऐसा होता क्यों है? ये जो 24 घंटे का समय है एक दिन में, ये कभी पर्याप्त क्यों नहीं होता? पर्याप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि तुमने जो ये योजनाएं बना रखी हैं, ये इतनी बना रखी हैं, इतनी बना रखी हैं कि ये साधारण समय की व्यवस्था में भी नहीं आ सकती, जिसे तुम 24/7 बोलते हो। नहीं आ सकती, ये उस खांचे में भी फिट नहीं बैठती। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो व्यक्ति इस क्षण में जीना शुरू कर देता है, इसी पल में जीना शुरू कर देता है, तुम पाओगे उसका ये समय का कॉन्सेप्ट ही गल गया, समाप्त हो गया। उसे ये समझ आ गया कि ये जो समय नियोजन है, सो कॉल्ड समय नियोजन है, इसकी ये जो बद्धता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में। क्योंकि जिस समय व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, उस घड़ी में वो वही कर रहा है, और वो क्षण बस वही कार्य करने के लिए है, और कुछ करने की उसकी ना तो योजना है, ना यत्न है, कुछ नहीं है। बस अभी जो हो रहा है उस पे वो 100% केंद्रित है। इसलिए ये जो तुम्हारे लिए एक पल है, एक क्षण है, एक मिनट है, उस व्यक्ति के लिए इस एक क्षण के अंदर पूरा अस्तित्व समा गया। ये एक क्षण उस व्यक्ति के लिए इतना विराट हो गया जो कभी समाप्त ही ना हो। एक क्षण जीवन हो गया, क्योंकि उसने इस एक क्षण के अंदर ही अपना जीवन देखा है। इससे आगे की कल्पना नहीं दौड़ रही उसकी। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन तुम्हारी कल्पना पता नहीं कहां की कहां दौड़ती है। छोड़ो कल परसों, तुम तो 20-20 साल, 40-40 साल, 100-100 साल आगे की बातें करते हो, अगले जन्मों की बातें करते हो। इसलिए तुम्हारे पास समय नहीं है किसी भी बात का। कैसे फिट करोगे, कैसे फंसाओगे सब कुछ? नहीं हो सकता।
इसलिए तुम्हारी पूरी जिंदगी एक दौड़ की तरह है। सुबह उठते से इवन रात को सोते तक। कहने को लोग मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, पर तुमने कभी देखा 15-20 मिनट बाद लोग अपना फोन चेक करने लग जाते हैं, कितनी देर हो गई, कैसा ध्यान हुआ। इसमें उनकी गलती नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहूं अगर कि अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को साइड पे रख के बिना कोई भविष्य की परियोजना बनाए कुछ क्षण के लिए भी अपने इन विचारों को शांत कर सको, तो तुम पाओगे उन क्षणों ने तुम्हें वो दे दिया जो तुम जन्मों में भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां मिल गई जिनकी तुम कल्पनाएं कभी नहीं कर सकते, बशर्ते तुम इस क्षण यहीं हो जाओ और कहीं ना हो। जो व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम हो जाएगा उसके सब भूत भविष्य गिर जाएंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि उसका वर्तमान भी गिर जाएगा। अब हो सकता है लोगों को आपत्ति हो कि अगर इस क्षण में कोई व्यक्ति है तो उसका वर्तमान तो होगा ही, पर तुम बताओ वर्तमान कैसे होगा। अगर कोई व्यक्ति इस क्षण को जीना चाहता है तो उसे कुछ तो फैलाव चाहिए उसको जीने के लिए। लेकिन ये जो वर्तमान का क्षण है ये इतना 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 क्षणिक है कि इसका होना और ना होना एक बराबर बात है। तो एक बात ध्यान रखना, जब व्यक्ति इस घड़ी में जीना शुरू करता है भूत भविष्य वर्तमान तीनों गिरते हैं और एक नया चैप्टर उसको समझ में आता है, और वो ये कि इस वर्तमान का भी अतिक्रमण हो जाता है, समय का ही अतिक्रमण हो जाता है। समय को लेकर जो बोध है वो समाप्त होने लगता है। आपकी क्रियाएं संचालित होने लगती हैं इस अस्तित्व की ऊर्जा के साथ, ना कि आपकी घड़ी के साथ। आपका सारा बोध उस क्षण में सिमट जाता है और उस क्षण के अंदर इतनी ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि पूरा का पूरा अस्तित्व उस एक पल में घट गया हो।